राजस्थान के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि आरजीएचएस को लेकर निरंतर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। इस स्कीम के तहत दो गुट जो हैं वो बन गए हैं। एक गुट है मेडिकल फेटर्निटी का और दूसरा गुट है सरकार की ओर से। सरकार का कहना है कि इसके अंदर निरंतर रूप से जो घोटाले न सामने आए हैं उसके तहत सरकार इन योजना को रेगुलर बेसिस के ऊपर चलती रहे ऐसा बनाने के मूड में है। दूसरी तरफ मेडिकल फेटर्निटी का कहना है कि हमारे करोड़ों रुपए बकाया हैं, अगर वो पैसा नहीं दिया जाता है तो हम इस योजना को आगे नहीं चला पाएंगे। इस योजना के तहत 3 तरीके की चीज़ें जो है वो कवर की जाती हैं। पहला, इसके अंदर ओपीडी कवर किया जाता है। ओपीडी में जो दवा लिखी जाती है वो दवा कवर की जाती है और उसके बाद में इसके अंदर कवर किया जाता है आईपीडी यानी कि भर्ती, और भर्ती के अंदर लिखी जाने वाली दवाइयाँ, इंजेक्शन और बाकी की सारी चीज़ें। ये योजना विवाद में क्यों है? ये योजना 2021 के अंदर लागू की गई थी। इस योजना के अंदर ये तय किया गया कि राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, सर्विस में रहने वाले और रिटायर्ड, उनको ये योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत विधायक भी इस योजना के लाभार्थी होते हैं, जो प्रेजेंट विधायक हैं, और जिनको पेंशन आ रही है वो भी। योजना के अंदर ये तय किया गया कि एक अमाउंट, एक हिस्सा कर्मचारियों से लिया जाएगा और उतना ही हिस्सा सरकार के द्वारा इस योजना में मिलाया जाएगा। लगभग 850 रुपये से लेकर 950 और 1000 रुपये के बीच में कर्मचारियों की पे ग्रेड के हिसाब से एक पैसा काटा जाता है और उतना ही पैसा राज्य सरकार के द्वारा इसमें मिलाया जाता है। उस पैसे के एवज में राजस्थान सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत कर्मचारियों को एवं विधायकों को, या जो इसके पात्र हैं, पेंशनर्स भी इसके पात्र हैं, उनको राजस्थान सरकार मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराती है। ये चिकित्सा व्यवस्था सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए नहीं है, ये चिकित्सा व्यवस्था निरंतर रूप से प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में ये पात्र लोग जाके इसका लाभ ले सकते हैं। ये योजना आज विवादों के घेरे में इसलिए आ गई है क्योंकि मेडिकल फेटर्निटी ने ओपीडी फार्मेसी यानी कि आउटडोर में लिखी जाने वाली दवाइयाँ जो मिलती हैं, वो दवाइयाँ जो कर्मचारियों को फ्री मिलनी चाहिए, उन पे रोक लगा दी है और सरकार से कहा है हमारे बकाया का अगर आधा क्लियर नहीं किया गया तो ये योजना बंद रहेगी। इसके बंद होने से जितने राजस्थान के अंदर कर्मचारी एवं उनके परिवार हैं, पेंशनर्स हैं, उनके परिवार हैं, उनके ऊपर चिकित्सीय संकट मंडरा रहा है। राजस्थान में लगभग 15 लाख आरजीएचएस कार्ड होल्डर बताए जा रहे हैं। इन 15 लाख लोगों के परिवार आज इस योजना के तहत चिकित्सा का लाभ लेते हैं, जिस पे अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा है, ये एक बार आप सुन लीजिए, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को आज नुकसान क्या झेलना पड़ रहा है। राजस्थान में कर्मचारियों एवं पेंशनर्स और अन्य जितने भी लोग हैं जो आरजीएचएस से लाभार्थी हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है और इस स्कीम के लिए सरकार ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की उसमें कई बार समस्याएं आ रही है और समस्याओं का समाधान शीघ्र सरकार करे, क्योंकि कई बार देखने में आया कि अस्पताल में जाते हैं जब दवाइयों की व्यवस्था ही नहीं होती है, ना ओपीडी में सुचारू रूप से देखते हैं, जबकि आरजीएचएस की जो कटौती है कर्मचारियों की, वो कटौती तो की जा रही है परंतु सुविधाएं पूरी तरह नहीं दी जा रही, जिससे कर्मचारियों में एक भय का माहौल बना हुआ है। तो राज्य सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र इसे आरजीएचएस की सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करे और जिस तरीके से आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल स्टोर्स है, इन्होंने जो घोषणा कर रखी है कि आरजीएचएस की सुविधाएं बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र ही इनसे वार्ता करें और वार्ता करके और जो कर्मचारियों की आरजीएचएस की सुविधाएं उनको सुचारू चलाने की व्यवस्था करें। कर्मचारी संयुक्त संघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा, हम अपना हिस्सा देते हैं, हमें इस बात से क्या लेना देना कि मेडिकल फेटर्निटी और सरकार के बीच में क्या विवाद चल रहा है।
हमें इस चीज़ से मतलब है कि हमें इलाज मिलना चाहिए जो आज दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। सरकार इनसे तुरंत वार्ता करे, इस योजना को लागू करे, क्योंकि हम अपना हिस्सा निरंतर रूप से अपनी तनख्वाह में से कटवा रहे हैं और बीमारी किसी का इंतज़ार नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ जब चिकित्सा मंत्री से इस विषय पे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर जो घोटाले हुए हैं, ये योजना हमारी नहीं थी, ये योजना हमें दी गई। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चिकित्सा विभाग को आरजीएचएस संभालने का जिम्मा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का। उन्होंने कहा ये योजना जब हमारे पास आई तो जब से आज तक हमने इसमें 700 करोड़ रुपए का जो डेब्ट था वो हमने इसमें कम किया है। घाटा 700 करोड़ से ज़्यादा का हमने इसमें कम कर लिया है और आने वाले कुछ महीने में हम इसको बैलेंस पे ले आएंगे। चिकित्सा मंत्री ने ये भी कहा कि इस योजना के अंदर कुछ कमियां हैं जिनके ऊपर हमने काम किया है और इस योजना को अब इंश्योरेंस बेस्ड किया जा रहा है। इंश्योरेंस बेस्ड ये योजना जब हो जाएगी तो सरकार का लेना देना खत्म हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी ही जांच करेगी और इंश्योरेंस कंपनी ही भुगतान करेगी। गजेंद्र सिंह खींवसर ये भी मानते हैं कि इसके अंदर कुछ घोटाले भी लोगों के द्वारा किए गए हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार ने क्या कुछ कहा है ये भी आप एक बार सुन लीजिए। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आरजीएचएस हमें दिया गया है ना, हमारे चिकित्सा विभाग पे भरोसा करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरजीएस हमें दिया। आपको ये खुशी होगी कि हम करीबन 700 करोड़ रुपए, हम जो पहले घाटा होता था उससे हमने कम कर दिया 700 करोड़, और आरजीएचएस के अंदर हम इसको लाएंगे आपको इंश्योरेंस मोड पे। ये जितनी भी बेईमानी हो रही थी, इंश्योरेंस मोड अब आने वाला है। कुछ लोगों को इसमें परेशानी होगी क्योंकि वो जो चीटिंग कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे आम आदमी हो, जो भी हो, इसके अंदर जो है कि इंश्योरेंस मोड जैसे माँ योजना में उसको टाइट कर देगा। अब आप देखिए कि हमारे विभाग ने कोशिश करके 700-800 करोड़ रुपए तो हमने ऑलरेडी बचा दिए हैं। धीमे धीमे करते करते हम किसी तरह का इसके अंदर हम लॉसेस बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप मेरी बात नोट कर लें। हम अगले 6-8 महीने के अंदर ये पूरा घाटा जो हो रहा है इसको हम खत्म करेंगे। इसका मतलब ये माने कि फिर जो ओपीडी की जो सेवाएं हैं आरजीएचएस के अंदर, वो क्या वापस से पुराना जो पैटर्न था उस पे लागू? पैटर्न हम अच्छा रखेंगे, वही रखेंगे, लेकिन इंश्योरेंस मोड पे करेंगे इसको। ओपीडी तो इंश्योरेंस मोड नहीं, उसको आईपीडी ओपीडी हम दोनों को हम धीमे धीमे लाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन इंश्योरेंस। मेडिकल शटडाउन की घोषणा की है, मेडिकल शटडाउन की घोषणा की है एक ओपीडी और फार्मेसी मिलकर प्राइवेट हॉस्पिटल भुगतान। सर भुगतान नहीं हुआ है अस्पतालों को, तो उन्होंने कहा है कि कल से हम ओपीडी और फार्मेसी दोनों जगह शटडाउन कर रहे हैं। नहीं, किसने ये प्राइवेट एसोसिएशन जो है डॉक्टर्स की, नहीं, मेरे तक तो अभी तक बात आई नहीं है। मैं इसकी मालूम करके अगर 0.5% अगर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं उसका मेरे अधिकारियों ने अभी तक ये मेरे तक लाए नहीं। इसकी जैसे आएगी इसके अंदर कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू। गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री एवं मेडिकल फेटर्निटी के द्वारा जब इस योजना को लेकर बात कही गई, मेडिकल फेटर्निटी ने ओपीडी फार्मेसी बंद कर दिया। खींवसर ने कहा कि हम इसको इंश्योरेंस बेस्ड करने के मूड में हैं, बहुत कम समय में हम इसको इंश्योरेंस बेस्ड करेंगे। तो आज राजस्थान सरकार के पूर्व चिकित्सा मंत्री कांग्रेस के रघु शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हमारे समय में जिस तरीके से चिकित्सीय व्यवस्थाओं को हमने सिरमौर बनाया था, जिसकी वजह से राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर गूंजा था, आज वो चिकित्सीय व्यवस्था राजस्थान में चरमरा गई है। रघु शर्मा ने ये भी बताया कि वो खुद एमआरआई कराने के लिए जब सरकारी व्यवस्था के अंदर पहुंचे तो व्यवस्था इतनी जटिल थी कि उनको हार थक के पैसे दे के बाहर इस योजना का लाभ लेना पड़ा। उन्होंने कहा आरजीएचएस के अंदर घोटाले, रघु शर्मा ने भी ये माना है कि कहीं ना कहीं आरजीएचएस के अंदर घोटाले हुए हैं जिनकी जांच सरकार को करानी चाहिए। सरकार के द्वारा निरंतर रूप से एआई बेस्ड जांच जो है वो करवाई जा रही है। सरकार के द्वारा कल एक अधिकृत बयान भी जारी किया गया जिसके अंदर बताया गया कि 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान अब तक आरजीएचएस के तहत फार्मेसी और अस्पतालों को किया जा चुका है और जो बकाया है वो भी शीघ्र किया जाने का
प्रावधान सरकार ढूंढ रही है और बना रही है। योजना में कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। ये सरकार के द्वारा एक अधिकृत बयान कल जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद मेडिकल फेटर्निटी का कहना है कि हमारे पास लगभग 2200 करोड़ रुपए हमारा बकाया है, उसका आधा अगर सरकार देगी तो ही हम ये ओपीडी फार्मेसी की व्यवस्था को चालू करने की स्थिति में आएंगे, अन्यथा ये व्यवस्था हम चालू नहीं कर पाएंगे। बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स जो इस योजना से जुड़े हैं वो कैमरे पे ना आके, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि अगर इस योजना को इंश्योरेंस बेस्ड कर दिया जाए तो ये सरकार के लिए और मेडिकल फेटर्निटी दोनों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा और ये योजना सुचारू रूप से चलती रहेगी। चिकित्सा मंत्री मान रहे हैं कि इस योजना को इंश्योरेंस बेस्ड किया जाएगा, पर उसमें समय लगेगा। लेकिन वो जो समय लगेगा, अब उस समय के अंदर सरकार को एक रास्ता निकालना होगा जिसके तहत ओपीडी फार्मेसी, आईपीडी, ये सुविधाएं जो कर्मचारियों को मिलनी है ये निरंतर रूप से जारी रहें, जिससे कि राजस्थान में चिकित्सीय व्यवस्था जो है वो चरमराने की स्थिति में ना आए और आरजीएचएस का लाभ जो है वो कर्मियों को मिलता रहे, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 15 लाख कार्ड होल्डर हैं। परिवारों को मिला के बात की जाए तो लगभग 50 लाख लोग इस योजना के तहत अपना इलाज पा रहे हैं। सरकार कड़े पैरामीटर्स इसमें डालने के मूड में है, जिससे कि कड़े पैरामीटर्स की वजह से जो चोरी है वो रोकी जा सके। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की केंद्र के साथ एक योजना है जो है माँ, वो योजना निरंतर सुचारू रूप से चल रही है और जिसकी तारीफ डॉक्टर फेटर्निटी भी कर रही है कि उसमें पैसे का कहीं कोई दाएं बाएं नहीं है, पैसा समय पे आता है। पर आरजीएचएस के अंदर पैसा समय पर नहीं मिलने से ये योजना आज खटाई के द्वार पर खड़ी है। पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने क्या कुछ कहा है ये भी आप सुन लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये योजना आज राजस्थान में घसटती हुई नजर क्यों आ रही है। 2 दिन पहले एमआरआई कराने राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में गए, एसएमएस हॉस्पिटल में। अब स्कीम को किस तरह से कमजोर किया जाए उसकी वानगी बता रहा हूं मैं। धनवंतरी में लगा रखा है क्योंकि इनको फ्रॉड रोकना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, बहुत अच्छी बात रखना चाहिए, हम भी इसके पक्षधर है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी और फ्रॉड रोकने के नाम पे आप गंभीर बीमार मरीज को पनिश करो, ये आपसे कल्पना नहीं की जा सकती कि आदमी जाए ही नहीं एमआरआई कराने, क्योंकि 5000 की एमआरआई की जांच है। धनवंतरी में आपने कैमरे लगा रखे फोटो लगाने के लिए, धनवंतरी कहाँ है? और एमआरआई का सेंटर इमरजेंसी के बिल्कुल कोने में है। अब कोई आदमी लाचार अगर बेड रिडन है तो पहले धनवंतरी जाएगा फोटो खिंचाने, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेचर पे उसको यहाँ लाएंगे एमआरआई कराने। तो अगर आपको सुविधा ही देनी है लोगों को कि आसानी से आदमी एमआरआई करा ले, तो जहां एमआरआई का सेंटर है उसके सामने आप अपनी फोटो का खींचने का काउंटर स्थापित कर दो। एक छोटी सी बात है। आरजीएचएस की बात करते हैं, मुझे ये सरकार बताए कि आरजीएचएस के लोगों ने क्या आपको धमकी नहीं दी कि 25 तारीख से हम निःशुल्क ये जो दवाइयों की सप्लाई है बंद कर देंगे। आपका आरजीएचएस का 2025-26 का गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन कितना है? 250 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से साल का कितना हुआ? 3000 करोड़। अब उसमें बिल प्रोसेस हुए 330 करोड़ रुपए पर मंथ के, और साल का बना 3,960 करोड़ रुपए एक साल का। और इनका जो डेफिसिट है 250 करोड़ तो तुमने तय किए साल के देने, 80 करोड़ का डेफिसिट है, मतलब 960 करोड़ रुपए एक साल में आप कम जारी कर रहे हो। कहां से स्कीम चलेगी? रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका बजट नहीं है और वो एक्सीड कर रहा है। 960 करोड़ रुपए तो 25-26 के बजट में ही आपका एक्सीड कर रहा है, और 750 करोड़ रुपए इससे प्रीवियस बजट का बाकी है आपका 1710 करोड़ रुपए। अगर आप पे नहीं करोगे लोगों को तो ये आरजीएचएस की स्कीम जो बहुत सोच समझ के हम राजस्थान की गरीब जनता के लिए लाए, वो दम तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी, ये बात मैं आप पे और सरकार पे छोड़ता हूं। अब आप बात कर रहे हो फ्रॉड कहां हो रहा है, उसको पिन पॉइंट करो। तबेले में
दवा की दुकान खुली हुई है, 20 लाख का क्लेम वो उठा रहा है और सरकार सोई हुई है। क्यों नहीं जांच करते उसकी, क्यों नहीं पनिश करते उसको? मेडिकल को स्टोर आपका लाइसेंस्ड होता है, परचूनी की दुकान पे कैसे चल रहा है, उसको कौन रोकेगा? बिरला हॉस्पिटल का क्लेम 12 लाख का, तबेले का क्लेम 20 लाख का। बिरला हॉस्पिटल है, एस्टेब्लिश हॉस्पिटल है राजस्थान का, राजधानी में, उसका क्लेम 12 लाख का, और आपका वहां का क्लेम कितना है? 20 लाख का। और राजस्थान के किस किस कोने में ये फ्रॉड हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं है? कहां सो रही है सरकार? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।